पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री स्वर्गीय श्री धर्मवीर जी की आज 36वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके सुपुत्र पूर्व सांसद शैलेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस महान आत्मा के बारे में। जी बताएं उनके बारे में थोड़ा। चूँकि वो हमारे पिता थे इसलिए मेरा कहना अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष उन्हें जानता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले प्रयागराज इलाहाबाद में जन्मे और सबसे पहले उन्होंने सभासद का चुनाव लड़ा और एक बहुत बड़े ज़मींदार को हराकर चुनाव में विजय हासिल किया। उसके बाद जिला पंचायत इलाहाबाद के सदस्य रहे और प्रथम बार वो विधायक मेजा क्षेत्र से चुने गए और प्रथम बार ही वो प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री बने चंद्रभान गुप्ता की मिनिस्ट्री में। दूसरी बार त्रिभुवन नारायण सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री रहे। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और उनके अध्यक्ष काल में 308 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। राज्यसभा के एमपी चुने गए। भारत सरकार में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में श्रम एवं पुनर्वास राज्य मंत्री बने। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में श्रम एवं पुनर्वास राज्य मंत्री रहे। 22 दिसंबर 1984 को उनकी मृत्यु हुई जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। आज 36 वर्ष हो गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 36 वर्ष हुआ। ऐसा लग रहा है आज भी हम लोगों के परिवार के बीच में है और उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमेशा हमारे परिवार पे बना रहा। और मैं तो आज इतने कहना चाहूँगा कि उस पुण्य आत्मा जहाँ भी हो उसे शांति मिले और शोक संतप्त परिवार ही नहीं बल्कि उनके इष्ट मित्र यारगण, उनके अनुयायियों को पूरी तरीके से शोक संवेदना आज के दिन व्यक्त कर रहे हैं। मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद शैलेंद्र जी। माननीय पूर्व विधायक शैलेंद्र जी ने धर्मवीर जी के बारे में जो कुछ हमें जानकारी दी, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक मिट्टी से ज़मीनी स्तर से उठकर आदमी कितनी ऊंचाइयों तक जाता है, इसका एक उदाहरण स्वर्गीय धर्मवीर जी थे। उनके दूसरे पुत्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वो भी पूर्व विधायक हैं, सत्यवीर मुन्ना जी। उनसे पूछते हैं धर्मवीर जी के बारे में। सर्वप्रथम तो वो उनमें एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो सबको ये एहसास करा देते थे कि उनको वही सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हर व्यक्ति को ये महसूस होता था कि धर्मवीर जी हमें बहुत चाहते हैं। उनके बहुत ही शाना बशाना हरदम साथ रहने वाले संघर्षों में कैलाश केसरवानी जी पूर्व चेयरमैन भरवारी हैं और इसार अहमद जी जो बहुत ही पुराने हमारे पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के शिबली प्रधान जी हैं। ये प्रधान जी यहाँ बबलू भाई बलई मऊ के हैं। तो ऐसे ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। दूसरा, आर्य समाज से सदैव जुड़े रहे। संस्कार उनमें कूट कूट के भरा था और वही सब हम लोगों में भी वो प्रेषित करते रहे। हम सभी को जितने उनके साथी समर्थक थे उनको सदैव ये प्रेरणा देते थे कि एक छत हो रहने को, 2 टाइम पहनने का खाना हो और 2 टाइम खाने की व्यवस्था हो। बस इतनी ही व्यवस्था करना, इससे ज़्यादा हो तो वो गरीबों में और समाज में बांटते चलना। और ज़मीन से लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री रहे, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे और कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इसके बाद फिर केंद्र में श्रम एवं पुनर्वास मंत्री रहे और रहते हुए 1984 में
जब आम चुनाव हो रहा था तो उनका देहांत हुआ, लेकिन और वो बहुत ही अल्पायु में देहांत हुआ, मात्र 49 वर्ष की उम्र में। लेकिन इस छोटी सी अल्पायु में 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ज़मीन से लेकर के दुआबा की राजनीति से लेकर के और सत्ता के शीर्ष पर विश्व की जो एक नेता थी श्रीमती गांधी, जिन्हें लौह महिला कहा जाता था, उनके साथ भारत के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में महती भूमिका निभाई थी उन्होंने। चेयरमैन भरवारी कैलाश केशरवानी जी हैं और कहा जाता है कि आप काफ़ी वक्त उनके साथ रहे, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। स्वर्गीय धर्मवीर जी जीवन पर्यंत गरीबों, मजदूरों, दलितों की लड़ाई लड़ते रहे और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। आज ट्रांसपोर्ट नगर में जहां हम उपस्थित हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर माननीय स्वर्गीय धर्मवीर जी की ही देन है। स्वर्गीय धर्मवीर जी जब केंद्रीय श्रम मंत्री थे तो उन्होंने अंतिम समय में लेबरों के लिए एक हॉस्पिटल मंजूर कराया था, ITI कॉलेज भी मंजूर कराया था। लेकिन ये दोआबा वासियों, कौशाम्बी वासियों का दुर्भाग्य रहा कि उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनका प्रयास निरर्थक साबित हुआ। अच्छा, वो अस्पताल बन ही नहीं पाया उनके जी, उनकी मृत्यु के बाद जी जी जी। जो लेबर हॉस्पिटल भरवारी में बनना था वो नहीं बन पाया। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। जी बताएं। धर्मवीर जी एक ऐसे नेता थे जो हम लोगों की पूरी सीख उड़ी सी है, कांग्रेस में रहे और आज इतने सालों के बाद भी हम लोग धर्मवीर जी को नहीं भुला पाए। अभी कैलाश जी ने कहा, वो बात को मैं नहीं दोहराऊंगा, जहां हम खड़े हैं उन्होंने कह दिया। लेकिन धर्मवीर जी की खासियत यही थी कि हम लोग उनको यहाँ कौशाम्बी और इलाहाबाद के नेता नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। और हम लोग उनको जो प्यार यहाँ की जनता ने सम्मान दिया है, जो इज़्ज़त उन्होंने दी है, कभी वो भेदभाव नहीं करते थे आपस में, किसी का बड़े और छोटे उनका भेदभाव नहीं था। और वो हम लोगों को इतना प्यार दिया करते थे कि इस वक्त वो उनकी मौत हुई थी, हम उनके साथ साथ थे, उसी गाड़ी में उनको लेके गए थे। और उस वक्त हम लोग को लगा कि हमारे पैर गिर ज़मीन निकल गई, लगता है कि हमारे पास सब अंधकार छा गया। लेकिन ऊपर वाले की देन है कि शैलेंद्र जी, सतवीर मुन्ना जी हम लोग साथ खड़े हुए हैं, वो घर आज आबाद, हम लोग यही सबसे बड़ी खुशी है। से काफ़ी करीब रहे हैं, वर्तमान में शैलेंद्र जी के भी काफ़ी करीबी हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे स्वर्गीय धर्मवीर जी के बारे में कुछ बताएं और आज का जो ये आयोजन है उसके बारे में भी कुछ बताएं। जी मोइन जी। स्वर्गीय जिनकी आज पुण्यतिथि है, हम लोग के एक नेता थे और राजनीति के ABCD सिखाने वाले, हम लोग को सामाजिक कार्य में जुटाने वाले ये लौह पुरुष थे जिनका नाम धर्मवीर था। आज उनकी 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में तमाम धर्मवीर संस्था की ओर से तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और कंबल वितरण भी किया गया है। वो तमाम ऐसे काम किए जाते हैं जो धर्मवीर जी के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। हम जैसे लोगों को जो छात्र राजनीति से उठाकर सामाजिक राजनीति में सन 1983 से लगातार और अपने छोटे बेटे, बड़े बेटे शैलेंद्र जी को हम लोगों के साथ में राजनीति करने के लिए निकाला था और हम लोगों ने तब से आज तक धर्मवीर के परिवार और धर्मवीर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। और धर्मवीर एक ऐसे बहादुर राजनेता थे जिनकी शक्ति को अनजादा दोआबा के लोग भली बात जानते हैं। धर्मवीर जी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे मगर संघर्ष वो बड़े बड़े लोगों से टकराने की रखते थे। ऐसे महान महापुरुष, लौह पुरुष उनको कहा जाएगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसके धर्मवीर जी के बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, आज हमारे बहुत ही उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के सम्मानित नेता, नागरिक और जो तमाम सामाजिक अर्थों में समाज में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे, श्री धर्मवीर मूर्ति जी की पुण्यतिथि है। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र जी,
और हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई श्री सतवीर मुन्ना जी हैं, और उनके साथ यहाँ पे उनको सिर्फ श्रद्धांजलि ही नहीं दी है बल्कि उनके जो कार्य थे, हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं इस स्थान के लोगों को शिक्षित करना, उनको सही अर्थों में उनका जन जागरण करना और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमेशा से धर्मवीर मूर्ति जी ने किया था। और आज उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके कार्यों को हम आगे ले जा सकें, इसी बात का संकल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे धर्मवीर जी के बारे में। आज का दिन हमारे कौशाम्बी जनपद के लिए पहले ये दुआबा माना जाता था, तो ये स्वर्गीय धर्मवीर सामाजिक संस्थान के तत्वाधान में हर वर्ष 22 तारीख को हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। श्री सत्यवीर जी पूर्व विधायक हैं। हम लोग एक कार्यक्रम के तहत ये हर वर्ष हम लोग मनाते हैं आते हैं। हम सत्यवीर जी को धन्यवाद देते हैं कि ये कार्यक्रम जो है बराबर मनाया जाता है। स्वर्गीय धर्मवीर जी के बारे में जो हम लोगों ने जाना और सीखा, बचपन से मैंने धर्मवीर जी का नाम सुना। वो दलितों के मसीहा थे, गरीबों के रहनुमा थे और शोषितों के हम सफ़र थे आते। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो आज कौशाम्बी है, पहले दुआबा माना जाता था और बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था, उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई और दुआबा का नाम जो थे, और दुआबा में जो भी विकास है स्वर्गीय धर्मवीर जी के द्वारा हुआ, उनके पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार जी के द्वारा हुआ, और सत्यवीर जी भी उनके राजनीति में और जो उन्होंने मूल्य स्थापित किए उन्हीं मूल्यों को लेकर चल रहे हैं। हम लोगों की ये संकल्प है आज के दिन कि हम लोग जो है उनके बताए हुए राह पर आगे चल करके स्वर्गीय धर्मवीर जी के सपनों को साकार करें। धन्यवाद। हमारे साथ कमलेश सिंह सिंगरौर जी हैं, ये सिंगरौर कॉलेज के संस्थापक भी हैं। इनसे हम जानेंगे धर्मवीर जी के बारे में, इनकी क्या एक्सपीरियंस रहा। आज से 36 वर्ष पूर्व 1984 में आज के दिन ही उनसे हमारी अंतिम मुलाकात हुई। उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यों के प्रति हमारा दुआबा क्षेत्र हमेशा उन गृह मंत्री होते हुए भी सभी लोगों के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने जो कार्य क्षेत्र में कर दिया, दुआबा क्षेत्र को दुआबा के रूप में परिवर्तित कर दिया, वो सराहनीय और उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था। न कभी कोई आज के युग में न पैदा होगा। उनकी आर्य समाज की नीतियों का पालन करते हुए उन्होंने जो कार्य किया, उन हमारे पिताजी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जगपत सिंह सिंगरौर भी उनके अनुयायी थे, परम मित्र थे। उनके न रहने पे हम लोगों के क्षेत्र में जो कमी हुई, उनके सुयोग्य पुत्र शैलेंद्र जी और सत्यवीर मुन्ना जी अपने सशक्त कंधों पे उठा रहे हैं। हम लोग आज उनको नमन, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करते हैं। उनकी आत्मा को की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके कार्यों की सत बार प्रशंसा करते हैं।